नमस्कार दोस्तों, इजी थिंक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो यूजीसी नेट है उसकी तीसरी कहानी पढ़ रहे हैं, एक टोकरी भर मिट्टी। तो चलिए आज हम इसको पढ़ते हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है एग्जाम में पूछी जाती हैं पंक्ति, वो भी मैं बताऊंगी। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। एक टोकरी भर मिट्टी 1900 में और प्रकाशित हुई थी। माधवराव सप्रे द्वारा रचित है ये। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहली पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रम से भी लगवाने वाला प्रश्न पूछ सकते हैं। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उस झोंपड़ी में मर गए थे। यानी जो विधवा है उसके पति और इकलौता पुत्र है वो भी मर गए थे। पतोहू भी 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। तो ये एक तो पात्र कौन हो गई है, विधवा हो गई है। दूसरी कौन है, 5 वर्ष की जो कन्या है उसकी पतोहू छोड़कर गई है, उसकी उम्र क्या है, 5 वर्ष है। यही नहीं, उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसके अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई है। इस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बिचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो ये झोंपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आऊंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है, ये कथन देकर भी पूछ लेंगे। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। यानी उस टोकरी से, जो मिट्टी की टोकरी ले जाकर वो क्या बनाएगी, चूल्हा बनाएगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर ने न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। जिस स्थान पर वह टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, इसका भार आप जन्म भर क्यों उठा सकेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। आप ही इस बात पर विचार कीजिए।
जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत्य कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो ये आज हम एक छोटी सी कहानी है जो लेकर आए हैं, और यदि आपको ये क्लास यूज़फुल लगी तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।